Now we are going to discuss about इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हिंदी में समविभव पृष्ठ कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सिमिलर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी स्थिति में जब दो बिंदुओं की बात हम करें, दो पॉइंट्स की हम बात करें, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, विभवांतर शून्य होगा। अतः एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। 11th में हमने ज़ीरो वर्क के बारे में और पढ़ा हुआ है। इसके अलावा और किन परिस्थितियों में ज़ीरो वर्क होता है हम जानते हैं। व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वर्क डन इज ज़ीरो। जब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तब भी बल शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। अतः यहाँ पर हम देखें, इक्विपोटेंशियल की हम बात करें, समविभव पृष्ठ की हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जो बल की दिशा है अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत होगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो इसकी बात हो गई। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या मतलब है, समविभव पृष्ठ का क्या मतलब है। जैसा कि फिगर ए आपको दिखाई दे रहा है, चित्र ए की हम बात करें तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, इक्वल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विडिस्टेंट है, समान दूरी पर है, समांतर है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैंने तीन सरफेसेस लिए हैं, S1, S2, S3। S1, S2, S3 ये जो सरफेसेस लिए हैं इसमें से हर एक सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है। S1 के ऊपर किसी भी बिंदु पर हम चले जाएं, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम चले जाएं, यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल वही होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वैसा ही S2 के साथ में भी होगा, वैसा ही S3 के साथ में भी होगा। अर्थात ये तीनों ही समविभव पृष्ठ हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों समान विभव पर भी हैं। इट डजंट मीन दे आर ऑन इक्वल पोटेंशियल। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल रेखा की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विभव कम होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है डेफिनेटली इससे ज़्यादा है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है इससे ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ सरफेसेस की हम बात करें, इन पृष्ठों की बात करें, तो यहाँ विभव सभी पे, इस पे एक समान है समविभव पृष्ठ, इस पे एक समान है समविभव पृष्ठ, इस पे एक समान है समविभव पृष्ठ, अर्थात ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इसी तरह से फिगर बी को हम कंसिडर करें। हियर वी हैव टेकन अ पॉइंट चार्ज क्यू। एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश हमने लिया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड होंगी, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होंगी। यहाँ पर हम अलग अलग त्रिज्याओं के गोले खींचे हैं। कल्पना करें कि देयर आर डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियई। तो उन सभी स्फीयर्स के ऊपर जो सरफेस है उन सभी पे अलग अलग पोटेंशियल एक जैसा होगा। तो यहाँ पर भी ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ के समान व्यवहार कर रहे हैं। एक और बात हम ये जानते हैं कि जब किसी भी धातु को आवेश दिया जाता है, व्हेनेवर चार्ज इज गिवन टू एनी मेटल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। मीन्स कोई भी धातु हो, कोई भी मेटल हो, जब उसको हम चार्ज देंगे तो आवेश उसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। मीन्स जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं,
अगर उनको आवेशित करेंगे तो उनका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। देयर सरफेसेस विल ऑलवेज बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दूसरी बात, यहाँ S1, S2, S3 हम कह रहे हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। यहाँ डिफरेंट रेडियाई के स्फीयर्स हैं, हम इनके बारे में कह रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो दोनों से ही आपको पता चल रहा है कि ये सरफेसेस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, समविभव पृष्ठ है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते। काटने का क्या मतलब हुआ? अगर ये एक दूसरे को कट करते हैं तो एक पॉइंट पे जहाँ पर ये कट कर रहे हैं पोटेंशियल की दो वैल्यूज़ होंगी जो पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ नोट इट डाउन।